स्वागत और अभिनंदन करें। स्वर्वेद महामंदिर का चित्र और हम इस अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर कोई संकल्प ले सके। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए स्वर्वेद महामंदिर का आज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वर्वेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। तो है ही कि नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का यह अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सदगुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बनेगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है।
इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व समाप्ति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में है, जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है, और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी, और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। 100 साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है, और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं,
तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हैं। आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे, थी जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई हैं। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृति को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12, साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, कितने लोग बना है, वहां कितने लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या
दो गुनी हो गई है, डबल हो गई है। इसमें कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रही है। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सदगुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। गांव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्वेद में कहा, हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सदगुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं, विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरम्। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनाने के लिए देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, बल्कि हमारी कोशिश है कि गौवंश प्रगति के अन्य आयामों में भी मदद करे। आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रही है।
केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विश्व लौट रहा है। हमारे यहां गोबर कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा आधार होता था, हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करता था। आज देश गोवर्धन योजना के जरिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और इन सब से एक तरह से पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। आज से 2 दिन बाद 16 तारीख को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसमें पूरे देश से किसान जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाद में किसानों को घर घर जाके बताएं, जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए और इसमें आप सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान सदगुरु सदाफल देव जी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्याण के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से 2 साल बाद आप सभी साधक यहां 100वें अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। 2 साल का ये बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का, संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले 2 साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए। जैसे एक संकल्प हो और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें हमारी बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करना है। अपने परिवार के किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर
गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो एक दो गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है।